बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चंदनपुर में राजू नाम का एक गरीब लेकिन तेज दिमाग का लड़का रहता था। राजू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। उसके पिता गांव के स्कूल में चपरासी थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। राजू का सपना था, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, किताबों की ताकत से। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता राजू। राजू मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में दर्द छुपा रहता। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी लाइब्रेरी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए कोई उधर नहीं जाता था। लेकिन राजू को किताबों से प्यार था, डर से नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। राजू बारिश से बचने के लिए उसी पुरानी लाइब्रेरी में चला गया। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक मोटी पुरानी किताब पर पड़ी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए जादुई किताब। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजू ने जैसे ही किताब खोली, अचानक तेज हवा चली और पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक आवाज गूंजी, जो इस किताब से सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, जो लालच करेगा वही सब खो देगा। राजू डर गया, लेकिन उसने किताब बंद नहीं की। पहले पन्ने पर लिखा था, आज जो सीखोगे वही कल बदलेगा। राजू उस किताब को चुपके से घर ले आया। अगले दिन राजू ने किताब से पढ़कर गांव के बच्चों को गणित सिखाया। अजीब बात यह थी कि जो सवाल कोई नहीं समझ पाता था, राजू आसानी से समझा देता। लोग हैरान थे। एक दिन राजू ने किताब से पढ़कर खेती का नया तरीका सीखा और अपने पिता को बताया। थोड़ी सी जमीन पर अच्छी फसल उगाई। राजू को समझ आने लगा, ये किताब जादू से नहीं, ज्ञान से कमाल करती है। गांव का साहूकार भोला राम राजू की तरक्की से जलने लगा। उसने किसी तरह किताब के बारे में जान लिया। एक रात वो राजू के घर आया और बोला, ये किताब मुझे दे दे, बदले में ढेर सारा पैसा दूंगा। राजू ने साफ मना कर दिया। भोला राम ने धमकी दी, अगर किताब नहीं दी तो तुझे गांव से निकलवा दूंगा। उसी रात किताब का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। लिखा था, अब तेरी परीक्षा है, अगर डर गया तो किताब चली जाएगी। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन पंचायत में भोला राम ने झूठे आरोप लगाए। राजू ने किताब से सीखी बातों से सबको सच्चाई समझाई। पंचायत ने भोला राम को दोषी ठहराया। कुछ ही सालों में राजू गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का बन गया। उसने बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोला। वही पुरानी लाइब्रेरी अब सुंदर ज्ञान केंद्र बन गई। राजू ने किताब को उसी लाइब्रेरी में रख दिया। एक दिन किताब के पन्ने अपने आप बंद हो गए और सुनहरी रोशनी के साथ गायब हो गए। आवाज आई, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, तू खुद एक जादुई किताब बन चुका है। असली जादू किताब में नहीं, ज्ञान और मेहनत में होता है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है।